नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अमर कमल न्यूरो साइंसेज फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम ब्रेन स्ट्रोक के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए आमजन को लकवे के लक्षणों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सभी तरह की जांच और उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। सरकार का पूरा ध्यान आमजन की सेहत पर है। सरकार की मंशा है कि आमजन बीमार ही नहीं पड़े। करौली हिंसा के बाद राजस्थान में सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं। सरकार जहां जांच का भरोसा दिला रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार के काम पर ही सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का यह कहना है कि राजस्थान में पीएफआई हथियारों के साथ रैली निकाल रही है। ऐसा लगता है कि राज्य में तालिबान का शासन है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। वहीं रीट पेपर लीक के मामले पर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग पर जोर दिया है। बेरोजगारी राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और रीट में चीट की गूंज आप लोगों तक पहुंची होगी। उस पर भी हम लोग सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस पर पीछे हटी। झूठी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन गया। जैसे रेस्टोरेंट में अलग अलग डिशेज की रेट्स होती हैं, वैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अलग है, लोकल बॉडीज की अलग है, पुलिस की अलग है। इसको एसीबी के अधिकारी एडमिट करते हैं कि जी हाँ, कुछ इस तरीके का नजारा राज्य पर महिलाओं के मामलों में एक साल का आंकड़ा है 6337, जो सिर्फ गैंगरेप, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं हैं। इस तरीके से जो प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा लगता है कि उन्होंने राजस्थान की बच्चियों को, मातृशक्ति और महिलाओं को इसी तरीके से बेबस और लाचार इतना कर दिया कि कोई पीड़िता एम्बुलेंस कर्मी से रोटी मांगती है तो उसकी अस्मत ले ली। इस शांति को किसी ने खत्म किया तो उसके दोषी अशोक गहलोत जी हैं। और अशोक गहलोत जी की जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, साफ नजर आता है कि उन्होंने खुद ने एक ऐसा पक्ष खड़ा कर दिया बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम से। उनका पिछले 3 वर्षों का ट्रैक देखेंगे तो बहुसंख्यक अपने आप को त्योहार मनाने में भी हिचकते हैं, डर लगता है उनको। ने एक रैली की परमिशन मांगी कोटा के अंदर, उसको परमिशन दी गई बाकायदा। वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। हाँ, लाठी और हथियारों से लैस वो लोग थे। वहां जो नारे लगे, जिस तरीके से अल्लाह अकबर से लेके तमाम किस्म के नारे जो विभाजक हो सकते हैं, इस तरीके के नारे तरीके से अशोक गहलोत जी ने अपीजमेंट का काम किया है, पीएफआई को खुश करने का काम किया है, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को राजी करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। उससे राजस्थान में ऐसा लगता है कि तालिबान का शासन है। करौली में हुई हिंसा पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आरोप लगाया कि राजस्थान में तालिबान का शासन है। हिंसा और कानून व्यवस्था के लिए सीएम गहलोत जिम्मेदार हैं। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने खास बातचीत की। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, आपने कहा राजस्थान में तालिबान की सरकार काम कर रही है। ये राजस्थान की सरकार के कामकाज से पता लगता है, क्योंकि वो पूरे तरीके से तुष्टीकरण कर रही है। जो सरकार पीएफआई को पोषित करती हो, जो सिमी का बदला हुआ रूप है, और जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा और जिस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार उनके शासन में हो रहे हैं, तो लगता ही ये तालिबान जैसा। सर, की जो करौली की जो घटना हुई है, इसके लिए आखिर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि आपका ये कहना है कि पुलिस तो ये बात पहले से जानती थी, सरकार पहले से जानती थी। करौली की हिंसा और करौली के अलावा देश के हिस्सों में, प्रदेश के हिस्सों में जितनी, हमारे राजस्थान के प्रदेश के हिस्से में जितनी घटनाएं हुई हैं, उसमें सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की सरकार दोषी है। क्योंकि या तो उनके संज्ञान में नहीं होता, और संज्ञान में होता है तो वो इंतजाम नहीं करती, लोगों को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ देती है। तो स्वाभाविक रूप से इसके दोषी अशोक गहलोत ही होंगे। क्या आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं इस घटना पर? उनको नैतिक अधिकार पर, क्योंकि वो केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, वो गृह मंत्री भी हैं, और गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी होती है और उनको निश्चित रूप से पद छोड़ देना चाहिए।
ये थे सतीश पुनिया, जिनका कहना कि अशोक गहलोत को खुद को पद छोड़ देना चाहिए नैतिक आधार पर, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अधीन है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। राजस्थान। उधर करौली हिंसा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर तीखा प्रहार किया। राठौड़ ने आरोप लगाया कि करौली घटना की पूरी जानकारी पुलिस को थी। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह हमारे साथ में मौजूद है। राज्यवर्धन साहब, करौली की घटना पर आपने कहा कि पुलिस को ये बात पहले से मालूम था, सरकार पहले से जानती थी, पहले से तैयारी थी इस घटना की। पूरी तरह से तैयारी थी और उस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को थी। टन भर पत्थर छतों पे इकट्ठे करके रखे गए। क्या पुलिस को इतनी भी जानकारी नहीं होगी? और पुलिस की एफआईआर जो आपके सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाई, उस एफआईआर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था और उसके ऊपर पथराव हुआ। आपने वीडियो क्लिप भी देखा जहां लाठी, सरिये लेकर, तलवारें लेकर एक संप्रदाय के लोग भाग रहे थे और उस रथ को पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। ये घटना पहली बार भी नहीं हुई है, पिछले साल 12 में भी हुई थी। और अब आप फर्क देखिए किस तरह से रामनवमी और रमजान, फर्क देखिए। जहां जहां हिंदू यात्रा निकल रही है, धर्म यात्रा निकल रही है, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बीकानेर हो, वहां धारा 144 लगाई जा रही है। हिंदू को सांप्रदायिक माना जा रहा है राजस्थान के अंदर, और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर सरकार का आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर हर हालत में बिजली की कटौती नहीं होगी। आप दोनों संप्रदाय को, दोनों धर्म को साथ में लेके क्यों नहीं चल सकते? तुष्टीकरण का इससे क्लियर सबूत और क्या हो सकता है? राजस्थान सरकार के पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर नीचे जनता के पास जा सके, और इसी कारण से अब वो ये जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो घटनाएं हैं, हिंसा है, इसको वो नहीं रोक सकते, तो फिर हट जाए अपनी जिम्मेदारी से। सर, नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, आरोप लगाया राहुल गांधी ने। उनका यह भी कहना कि अगले 2 से 3 साल में भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी, जैसे प्रदर्शन श्रीलंका में हो रहे हैं वैसे भारत में होंगे। जहां जहां कांग्रेस पार्टी थी वहां कांग्रेस का सफाया इसी कारण से हुआ कि कांग्रेस का ना तो लीडरशिप में, ना जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इनका कोई विजन नहीं है। डेवलपमेंट का, जनसेवा का कोई इनका विजन ही नहीं है, और इसी कारण से ये लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। और 2 या 3 साल क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये तो राजस्थान में अभी हो रहा है और उन्हीं के सरकार के नीचे हो रहा है। राजस्थान के अंदर हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये नेशनल ब्यूरो का आंकड़ा है। हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 है इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं और किस जगह की बात कर रहे हैं? आखिरी सवाल सर, हिंदी को लेकर के जिस तरीके से मोदी सरकार ने कामकाज में बढ़ावा दिया है, उसको लेकर विपक्षी दल नाराज है। उनका कहना है कि बाकी भाषाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, अंग्रेजी को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी है, महत्व दी है। वी हैव गिवन इम्पोर्टेंस टू एवरी सिंगल रीजनल लैंग्वेज, एंड व्हाट ग्रेटर एविडेंस कैन बी देयर देन द फैक्ट दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी itself says that education must be in regional languages। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी सरकार लेकर आई है उसी में ये कहा गया है कि एजुकेशन क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका कहना है कि अगले 2 से 3 साल में भारत श्रीलंका नहीं बनेगा। राजस्थान में तो वो स्थिति अभी पहले से बनी हुई है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शिरकत की। अविनाश पांडे ने कहा कि आज पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पांडे ने कहा कि 18% की वृद्धि के साथ टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं। कोरोना काल में भी दवाओं पर टैक्स बढ़ाया गया। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने जनता को केवल महंगाई का तोहफा दिया है। केंद्र की इस नीति की वजह से आम आदमी कर्ज में डूबता जा रहा है। जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का एक सामान्य नागरिक महंगाई की इस मार से
इस कमर तोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है। लोगों का अपना दैनंदिन जीवन चलाना दुभर हो रहा है और पिछले दिनों जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार को एक लाइसेंस मिल गया है कि इस देश के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाते हुए और महंगाई जो कि चरम पर छू रही है, उसको एक उपहार के रूप में इस देश को उन्हें भेंट किया है। पीएनजी के माध्यम से जो भाव वृद्धि पिछले दिनों में 6 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई है, उसके माध्यम से 961.20 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उन सामान्य जो स्वयं रोजगार के व्यवसाय में हैं उनके ऊपर में डाला गया है। टोल टैक्स चारों तरफ अगर आप देखें, अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं, गाड़ी से अपने गाड़ी से जा रहे हैं, तो टोल टैक्स जो कि सामान्य रूप से देश की जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज बिना किसी इसके 18% की वृद्धि के साथ 6,120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र टोल टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त वसूलियों पे टैक्स जो है वह भी 10.76% की दर से उसमें भी वृद्धि कर लगा दिया गया है। और इन सामान्य लोगों दैनंदिन जीवन में लगने वाली दवाइयां हैं, सामान्य दवाइयां, इस प्रकार की करीबन 800 ऐसी दवाइयां हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, लगती रहती हैं। उस पर अगर हम देखें तो इस 10.76% के दाम से गरीब जनता के ऊपर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ यह सरकार, केंद्र सरकार डालने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा में होने वाले विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन सभी चीजों से ध्यान हटाकर भावनात्मक मुद्दों पर ही सिर्फ लोगों का मत हासिल कर और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए, इन प्रदेशों की जनता ने, देश की जनता ने विश्वासपूर्ण तरीके से आपको चुनकर दिया, तो बदले में उपहार में मात्र ये कमर तोड़ महंगाई जो कि आसमान को छू रही है और रोज रोज इसमें बढ़ोतरी। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने बताया कि 70 सालों में 3 करोड़ 23 लाख पानी के कनेक्शन हुए थे, अब 27 महीने में 6 करोड़ 20 लाख कनेक्शन हुए हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश के कई राज्यों में जल संकट है, इसलिए जल संकट को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। गरीब के घर तक पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषक परिषद की शपथ समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश आर.के. सोनी, विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। समारोह में नई कार्यकारिणी का स्वागत हुआ। सुजानगढ़ में ताल छापर अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आपत्ति और सुझाव के लिए एसडीएम मूलचंद लुड़िया ने जन सुनवाई की। इस दौरान एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। सरपंच सविता राठी ने आपत्ति भी जताई। सरपंच राठी ने कहा कि गोपालपुरा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए इसे बचाने की गुहार लगाई और आश्चर्य जताया। जालोर में जन अभियोग अभाव अध्यक्ष पुखराज पाराशर और प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बावड़िया ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। साथ ही लोगों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे।
जयपुर में बायोफ्लो अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ के ठिकानों पर एसीबी का सर्च अभियान चल रहा है। एसीबी को राठौड़ के घर से लग्जरी कारों के साथ साथ करोड़ों रुपए की जमीनों के दस्तावेज भी मिले हैं। राठौड़ करीब 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। एसीबी टीम कई जगह पर दबिश दे रही है। राठौड़ के पास अभी और संपत्ति निकल सकती है। सीकर के अजीतगढ़ के रहने वाले प्रभु सिंह सिक्किम में 14 जाट रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान सीने में दर्द होने से उनका निधन हो गया। प्रभु सिंह का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। लोगों ने बताया कि प्रभु सिंह 10 अप्रैल को छुट्टी पर आने वाले थे। वहीं निधन का समाचार सुनते ही गांव में शोक की लहर छा गई। सीकर के दांतारामगढ़ में प्रसिद्ध इरणिया बालाजी धाम में पिछले 76 सालों से हनुमान जयंती के मौके पर चैत्र पूर्णिमा को भरने वाले मेले को बालाजी मंदिर कमेटी ने हमेशा के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। मंदिर पुजारी ने बताया कि इस बार हनुमान जयंती को मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। मंदिर कमेटी के बाहर से आकर मेले में दुकानें लगाने वाले समस्त दुकानदारों और झूले वालों से अपील की है कि मेले का आयोजन नहीं हो रहा है और यहां आकर दुकानें ना लगाएं। मंदिर कमेटी ने भक्तों की आस्था को देखते हुए 1 अप्रैल से ही 24 घंटे बालाजी के दर्शन की व्यवस्था शुरू कर दी है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। मेला को आयोजन 78 वर्षों चाल रहे हैं। विक्रम संवत 2001 चालू है। जकाने भीड़ ने देखता हूँ यहाँ और समाधान के लिए ये मेला को आयोजन 1 महीना को करोगे। 1 अप्रैल सो 30 अप्रैल तक दर्शनार्थी आओ, हाथ जोड़ो, प्रसाद चढ़ाओ और आपकी मनौती करो जाओ। मेला मांडल में आरएएफ का फ्लैग मार्च शहर के इलाकों में किया गया। नवरात्र और रमजान को देखते हुए ये मार्च किया गया। शहर में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च आरएएफ के साथ भारी पुलिस रही मौजूद। खबर श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां पर रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर बाइक रैली निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर युवाओं ने संदेश दिया। 9 अप्रैल को प्रस्तावित रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने का संदेश दिया। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक नागपाल, अशोक आसेरी भी रैली में शामिल हुए। खबर अजमेर से है, जहां पर राजकीय टीटी महाविद्यालय में नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में लोग भारी संख्या में पहुंचे, जिससे आपदा के समय होने वाली जन हानि को आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों से सीख सकें। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 1 लाख नागरिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे। इस मौके पर एडीएम सिटी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने नागरिक सुरक्षा टीम की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस दौरान सिविल डिफेंस की टीम के चीफ वार्डन अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि स्वयंसेवकों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण स्तर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए संकल्प मिशन अभियान की शुरुआत की जाएगी। उधर छोटी सार्थरी के केसुंदा गांव में रंजिश के चलते एक युवक की मौत का मामला सामने आया। मौत के दूसरे दिन भी परिजनों ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। बता दें कि मृतक के परिजन शव को लेकर केसुंदा पहुंचे और अपनी कई मांगों को लेकर विरोध जताया। पूर्व यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी के साथ केसुंदा पहुंचे और परिजनों से मिले। इस दौरान कृपलानी ने परिजनों को ढांढस बंधवाया और पुलिस अधिकारियों से आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की।
तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।